इजराइल ने ईरान के खिलाफ उतार दी सेना। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार इजराइल के खेमे में क्या भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। आखिर ईरान के लिए इजराइल ने क्यों इस तरह का फैसला लेना शुरू किया है। तो सबसे बड़ी खबर, नए एयर चीफ ने भारतीय वायुसेना का पद संभालते ही पीओके पे और पश्चिमी देशों पे बड़ा हड़कंप मचाया। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको अपनी पिछली खबरों में बताया था कि ईरान की अजरबैजान से लगती है सीमा और अजरबैजान को मदद कर रहा है पाकिस्तान। इस इलाके में टेंशन बढ़ रहा है और टेंशन इतना बढ़ रहा है कि ईरान ने अपनी सेना की तैनाती कर दी है और लगातार युद्धाभ्यास किए जा रहा है। ईरान के इस लगातार युद्धाभ्यास से ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ अजरबैजान और ईरान के बीच सब कुछ सही नहीं है। आपको याद होगा जब अजरबैजान आर्मेनिया में लड़ाई हुई थी और अजरबैजान ने जीत हासिल कर ली थी, तब जीत का जश्न मनाने के लिए तुर्की पहुंचा था। वैसे तुर्की इसलिए भी पहुंचा था क्योंकि तुर्की ने अपने हथियार दिए थे अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध में अजरबैजान को, और जिसकी मदद से अजरबैजान इस लड़ाई को आसान बना पाया था। पर अर्दोगन जब पहुंचे थे अजरबैजान, तब उन्होंने एक कविता पढ़ी थी अजरबैजान के शान में, और इस कविता में अखंड अजरबैजान, ग्रेटर अजरबैजान की बात कही थी। यानी अजरबैजान का वो इलाका बनाने की बात कही थी जिसमें ईरान के भी इलाके शामिल हैं। इस कविता के बाद ईरान में बहुत ही बुरा माहौल बना था तुर्की के खिलाफ। पर उस वक्त तुर्की ने ये कहा था, नहीं नहीं, हम तो आर्मेनिया की बात कर रहे थे, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, हम ईरान के बारे में तो इस मसले में बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर हालात बदल रहे हैं। जो अजरबैजान और ईरान का बॉर्डर है, उसके पास खुद ईरान की जमीन से जब पार हो रही हैं ईरानी ट्रक, ईरानी व्हीकल्स, तो उन्हें अजरबैजान रोक रहा है, उनके ड्राइवर को अरेस्ट कर रहा है, जिससे साफ समझ में आ रहा है कि उस जमीन को अब अजरबैजान अपना बता रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के आसपास कई अजरबैजानी मूल के लोग रहते हैं। यहाँ तक ये झगड़ा अजरबैजान और ईरान के बीच था, लेकिन इसमें पाकिस्तान की एंट्री हुई। पाकिस्तान की एंट्री इसलिए हुई क्योंकि तुर्की जहाँ जहाँ जाएगा दुम छल्ला पाकिस्तान भी जाएगा। पर आशा से विपरीत अब इस क्षेत्र में इजराइल की एंट्री हो गई है, और न सिर्फ एंट्री हो गई है बल्कि कथित तौर पर इजराइल ने अपनी बड़ी सेना भी अजरबैजान के उस इलाके में तैनात कर दी है जो इलाका ईरान से सटता हुआ है। अब आप सोचेंगे ये कैसा गठबंधन बन गया, तुर्की है, पाकिस्तान है, इजराइल है। तो आपको बता दें, इजराइल ईरान को मानता है अपना सबसे बड़ा दुश्मन, और कहीं न कहीं ये बड़ी सच्चाई है कि ईरान ने अगर परमाणु शक्ति हासिल कर ली, परमाणु बम बना लिए, तो उसका सबसे पहला निशाना होगा इजराइल, और वो इजराइल को तबाह कर देगा। ईरान ये बात ओपनली कह भी चुका है कि उसके पास अगर परमाणु बम आते हैं, मिसाइलें आती हैं, तो वो हमला कर देगा सीधा। अब यही वजह है कि इजराइल किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है कि ईरान वो शक्ति हासिल करे। इजराइल का मानना है कि ईरान के ऊपर सीधे हमला करो और हमला करके उसकी शक्तियों को खत्म करो। पर अमेरिका में इस वक्त जो बाइडेन की सरकार है, और जो बाइडेन ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील फाइनल हो जाए ताकि ईरान से समझौता हो और ईरान की तरफ ध्यान देने की जरूरत न हो। जबकि बाइडेन को खुद कई अमेरिकन भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये ईरान के ऊपर लिया गया फैसला सही नहीं है, ईरान के ऊपर प्रतिबंध ही लगने चाहिए। हालांकि अजरबैजान का आधिकारिक बयान ये आया है कि हमारी सीमा पर इजराइल का कोई भी सैनिक नहीं है, जबकि ईरान ये कह रहा है कि नहीं, इस इलाके में इजराइल ने अपने बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है ताकि ईरान के ऊपर हमला किया जा सके। यही वजह है कि हमने भी अपनी सेना को उतार दिया है और युद्धाभ्यास के लिए हम तैयार हैं। वैसे ईरान इन दिनों तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान की जो ये तिकड़ी बनी है, इस तिकड़ी के ऊपर पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। इस तिकड़ी पर आरोप लगाते हुए ईरान ये कह रहा है कि जहां इजराइल हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं ये तिकड़ी मेरी जमीनों को छीनना चाह रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 5 दिन पहले भारतीय वायुसेना के
के प्रमुख बदले जा चुके हैं और अभी जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, ये हैं नए वायुसेना चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। अब इन्होंने आते ही हड़कंप मचा दिया है और ये हड़कंप जहां हथियारों के बाजार में है तो वहीं दूसरी तरफ पीओके को लेकर भी है। नए वायुसेना प्रमुख कई तरह के खुलासे कर रहे हैं जो बेहद खास हैं। और अब जहां भारत अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों को खरीदने की तरफ बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जल्द से जल्द रूस से S-400 को भी लिया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि जैसे S-400 आएगा वैसे तो सैंक्शन लगेंगे, फिर अमेरिका से F-35 की डील कैसे होगी। तो आपको बता दें इस वक्त अमेरिका को तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि भारत ने उसकी क्या तोड़ निकाली है। पर हथियारों के मार्केट में F-35 की तरफ भारत नए वायुसेना प्रमुख के बयानों से बढ़ ही रहा है। कारण ये है कि नए वायुसेना चीफ ने अपने बयान में ये कहा है कि भारत 114 फाइटर जेट को खरीदेगा और पहले जो ये डील MMRCA के तहत जानी जाती थी, ये डील अब MRFA के नाम से जानी जाएगी और इसमें हम मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदेंगे। इस मल्टी रोल फाइटर जेट की खासियत ये होनी चाहिए कि ये 5वीं जनरेशन का हो और भविष्य में इसे 6ठी जनरेशन में तब्दील करने में बहुत ज्यादा परेशानी न हो। यानी कि इन फाइटर जेट्स में ये ऑप्शन होना चाहिए कि इसे हम 6ठी जनरेशन में बदल सके। जिस तरह के स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं वायुसेना चीफ, ये तो संभव है अमेरिका के F-35 में ही। यानी भारत की दिशा अब अमेरिकी F-35 के तरफ है। पर क्या होगा सैंक्शंस का, तो आपको बता दें अमेरिका इस वक्त इस स्थिति में नहीं है कि भारत के साथ बड़े पंगे ले। S-400 के ऊपर भारत पे सैंक्शन जरूर लगेंगे, लेकिन वैसे ही सैंक्शंस लगेंगे जिस तरीके के तुर्की के ऊपर लगे हैं। तुर्की के ऊपर जिस तरीके से हल्के फुल्के सैंक्शंस लगे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, वही भारत के ऊपर भी लगेगा जिसका कोई खास मतलब नहीं होगा और इस मामले को भारत अमेरिका के साथ बहुत ही आसानी से हल कर लेगा। अब रही बात पीओके की, तो पीओके को लेकर भी एयर चीफ ने बहुत बड़ी बात कही है। हाल ही में पीओके एरिया में पाकिस्तान ने बहुत सारे एयरबेस बनाए हैं। 3 एयरबेस तो वैसे खुल गए हैं जिसको लेकर पहले तो भारतीय वायुसेना चीफ ने ये साफ किया कि भारत 2 फ्रंट की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं इन एयरबेस को लेकर भारतीय वायुसेना चीफ का कहना है कि ये एयरबेस इतने बड़े और इतने पावरफुल नहीं है कि पूरे युद्ध को संभाल सके। इनमें हेलीकॉप्टर्स ही उतारे जा सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर इतना जरूर है कि हम हर तरीके के हमले के लिए तैयार हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को राफेल लेना चाहिए या F-35? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।